नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ का अभिमान। मैं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आइए रुक करते हैं खबर की। अंतर्राष्ट्रीय अभिदम दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आजादी से पहले आक्रमणकारी भारत की पहचान को मिटाने में लगे थे और आजादी के बाद लोग गुलामी की मानसिकता का शिकार हो गए। भारत पर ऐसे इकोसिस्टम का कब्जा था जिसने हमें विपरीत दिशा में धकेलने का काम किया। पाली भाषा को उसका सही स्थान मिलने में 7 दशक लग गए। देश अब स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रहा है। इसके चलते देश बड़े फैसले ले रहा है। इसलिए आज पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिले तो वहीं मराठी भाषा को भी वही सम्मान मिले। इसी तरह बंगाली, असमिया और प्राकृत भाषाओं को भी हमने शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। दुर्भाग्य से भारत इस दिशा में काफी पीछे छूट गया था। आजादी के पहले भारत की पहचान मिटाने में लगे आक्रमणकारी और आजादी के बाद गुलामी की मानसिकता के शिकार लोग भारत में एक ऐसे इकोसिस्टम का कब्जा हो गया था जिसने हमें उल्टी दिशा में धकेलने के लिए काम किया। जो बुद्ध भारत की आत्मा में बसे हैं, आजादी के समय बुद्ध के जिन प्रतीकों को भारत के प्रतीक चिन्हों के तौर पर अंगीकार किया गया, बाद के दशकों में उन्हीं बुद्ध को भूलते चले गए। पाली भाषा को सही स्थान मिलने में 7 दशक ऐसे ही नहीं लगे। लेकिन साथियों, देश अब उस हीन भावना से मुक्त होकर आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, आत्मगौरव के साथ आगे बढ़ रहा है। देश इसी बदौलत बड़े फैसले कर रहा है। इसलिए आज एक और पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलता है, तो साथ ही यही सम्मान मराठी भाषा को भी मिलता है। और देखिए कितना बड़ा सुभग संयोग है कि बाबा साहब आम्बेडकर से भी ये सुखद रूप से जुड़ जाता है। बौद्ध धर्म के महान अनुयायी हमारे बाबा साहब आम्बेडकर, पाली में उनकी धम्म दीक्षा हुई थी और वो स्वयं उनकी मातृभाषा मराठी थी। इसी तरह हमने बांग्ला, असमिया और प्राकृत भाषा को भी शास्त्रीय भाषा, क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लखनऊ का अभिमान के साथ।